हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये लेक्चर बेसिकली आपका जो है 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज के अंदर से हर साल जो है एक या 2 क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछ जाते हैं। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो इसमें आपको कोई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत ईजी चैप्टर है। आप अगर नोट्स को फॉलो करके इस चीज को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और एनसीईआरटी से ही हम लोग इस चैप्टर को कवर अप करेंगे ज्यादातर, ताकि आपको इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, आइए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और इसकी शुरुआत करते हैं बच्चों। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। दूसरा, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या यूज होता है। केमिकल पढ़ेंगे हम लोग इसका, एंजाइम्स किस तरीके से माइक्रोबियल एक्टिविटी करवाने में हेल्प करता है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। उसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं, और माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, इस चीज को भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। राइट, तो बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, मैं आपसे बात करूं माइक्रोब्स के बारे में। बेसिकली माइक्रोब्स होते क्या है, जैसे कि आप सभी लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का। और जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्लास 11 का जब चैप्टर आपने पढ़ा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो आपने देखा होगा कि अर्थ जो होती है उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जिसके वजह से एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार होता है। जैसे बात करें एयर, वाटर, लैंड, ये सब भी टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। लेकिन जो मेजर इकोसिस्टम है बच्चों, वो कौन से हैं? आपके प्लांट और एनिमल एक प्रकार के मेजर इकोसिस्टम है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ मेजर कंपोनेंट्स इकोसिस्टम का जो इकोसिस्टम होता है उसका मेजर कंपोनेंट कौन है? उसका मेजर कंपोनेंट है बच्चों, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है बच्चों इकोसिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है। लेकिन इस मेजर कंपोनेंट के अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है जो हमको नेक्ड डाइट से दिखाई भी देते हैं और नहीं भी दिखाई देते हैं। उनको बोलते हैं हम लोग क्या? माइक्रोब्स। ठीक है, जो कि कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जो कि ग्रुप्स में पाए जाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म बिसाइड मेजर कंपोनेंट्स some microorganisms are also essential for the formation of ecosystem। ठीक है, जैसे की बात करते हैं, ये जो माइक्रोब्स है, जो ये ग्रुप है, जो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है, ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं, कैन बी सीन थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, जितने भी माइक्रोब्स है बच्चों, उनको आप जो है माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। लेकिन आप जो है कुछ माइक्रोस्कोप्स है, जो कुछ माइक्रोब्स है बच्चों, उनको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हो। जो ऐसे माइक्रोब्स जो कि आपके नेक्ड आई से दिख जाते हैं, वो माइक्रोब्स आपकी कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, वो माइक्रोब्स आपके ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, इसलिए जो उनकी कॉलोनी होती है वो आपको दिख जाती है। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ, फंजाई होती है। जब भी आपने देखा होगा फंगस आपको दिख जाती है। फंगस जबकि यूनिसेलुलर है, वो फंगस फिर भी आपको दिखाई दे जाता है। फंगस में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कॉलोनी में रहना पसंद करता है, इसलिए फंगस आपको दिखाई देता है। तो कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, इस वजह से वो हमको नेक्ड आई से भी दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल होते हैं, इसलिए हमको नेक्ड आई से भी नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात यह है, माइक्रोब्स के अंदर कौन कौन आता है? तो माइक्रोब्स के अंदर आएगा बच्चों आपका प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन्स, जो कि क्या होते हैं बच्चों? डेटा प्रोटीनेशियस होते हैं। कैसे होंगे बच्चों? ये
प्रोटीनेशियस देखने को मिलते हैं, ठीक है, डेट आर प्रोटीनेशियस, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका क्या, अगर मैं आपसे बात करता हूँ माइक्रोब्स के बारे में, तो माइक्रोब्स के बारे में मैंने आपको बताया कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। तो माइक्रोब्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देख पाते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि हमको नेक्ड आई से भी दिखाई दे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो माइक्रोब्स आपके कहाँ रहना पसंद करते हैं बच्चों, कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, इसलिए वो हमको नेक्ड आई से भी दिखाई दे जाते हैं। दूसरी की बात करते हैं तो एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन आता है, प्रोटिस्टा आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, है ना, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, वायरोइड एंड प्रायोन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें से कुछ जो होते हैं बच्चों आप कैसे होंगे, प्रोटीनियस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चले आगे, अगली बात करते हैं बच्चों इसके अंदर। अगर मैं आपसे बात करूं अगला, अगर मैं आपसे बात करता हूं ये जो जितने भी माइक्रोब्स हैं ये आपको कहां देखने को मिलते हैं, कहां पाए जाते हैं, वे हर क्वेश्चन आता है, वे हर डच माइक्रोब्स आर फाउंड। तो माइक्रोब्स बच्चों आपको कहां कहां दिखाई देते हैं, माइक्रोब्स आपको एयर में, वाटर में, लैंड पर, ठीक है, सॉइल में। अनयूजुअली की बात करें, अनयूजुअली तो ये पाए जाते हैं बच्चों कहां पर, अनयूजुअली दे आर फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, गट, ठीक है, थर्मल स्प्रिंग, जहां पर कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं होती है, जहां पर कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं करती, इवन वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, माइक्रोब्स देखने को मिलेगा। तो आपका जो गीजर होता है घर पर, गीजर में भी क्या पाए जाते हैं बच्चों, माइक्रोब्स आर फाउंड। माइक्रोब्स क्या होता है बच्चों आपका, पाया जाता है। तो ठीक है, तो माइक्रोब्स आपको हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि माइक्रोब्स जो होता है बच्चों आपका कैसा होता है, इमोर्टल होता है। ये आपको हर जगह देखने को मिलता है, एयर में, वाटर में, सॉइल में। अनयूजुअली अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर, थर्मल डीप सी वेंट के अंदर, ठीक है। आपने पढ़ा है कि आपके जो मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉरी आर्किया बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके हर्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मिथेनोजेंस हो गए, आपके थर्मो एसिडोफिल्स हो गए, आपके हेरोफिल्स हो गए। अगर मिथेनोजेंस की बात करते हैं तो मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, जो रूमिनेंट एनिमल की गट होती है उसके अंदर मिथेनोजेंस देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो हेलोफिल्स जो होता है बच्चों आपका, वो हेलोफिल्स आपके साल्टी नेचर के अंदर पाया जाता है, जिसमें 17 से लेकर 25% तक आपको, मतलब कि कितना ही NaCl आपका, अगर मैं आपसे बात करता हूँ नॉर्मली अगर किसी ह्यूमन की बॉडी को उस NaCl कंसंट्रेशन में रख दिया जाए ना, तो क्या होगा कि वो ह्यूमन की बॉडी जो होगी बच्चों उसमें गल जाएगी। उसमें भी आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें भी आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। थर्मल जो आपके थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, जो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, उसकी अगर बात करें बच्चों तो इसमें आपका टेम्परेचर जो होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब कि किसी भी ह्यूमन की जो बॉडी है वो आपका भाप बन के उड़ जाए, उसमें भी आपके क्या पाए जाते हैं, माइक्रोब्स पाए जाते हैं। तो माइक्रोब्स आपका हर जगह प्रेजेंट हो सकता है। अब माइक्रोब्स को कल्चर, कौन कौन से माइक्रोब्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर का मतलब होता क्या है, इस चीज को आप समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर की अगर मैं आपसे बात करता हूं, कल्चर की अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों, तो कल्चर क्या होता है, कल्चर का मतलब हम क्या समझते हैं, कल्चर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को कल्चर करना नहीं, कोई भी माइक्रोब या कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जिसको आप आर्टिफिशियल नेचर के अंदर क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, किसी भी न्यूट्रिटिव मीडियम के अंदर ग्रो कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड द कल्चर। तो एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडियम, या फिर और कह सकते हैं ग्रो इन न्यूट्रिटिव मीडियम। अब बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या हम सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर कर सकते हो, तो इसका आंसर है ना, आप सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर नहीं कर सकते। आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे की बात करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, ओनली बैक्टीरिया और फंजाई को हम लोग, ओनली बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी कल्चर।
not all the microorganisms are cultured in the medium। अब मीडियम चाहे कोई सा भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है और भी हो सकता है, न्यूट्रिटिव मीडियम भी हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? तो बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अब क्या कहती है एनसीईआरटी? बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, मैक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स के अलावा माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। ठीक है, माइक्रोब्स जो है वो भी क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है किसके, बायोलॉजिकल सिस्टम के इस अर्थ के ऊपर। यू हैव स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी इन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11। आपने पहले से ही क्लास 11 के अंदर डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ा हुआ है। डू यू रिमेंबर? आपको पता होगा कि विच किंगडम एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन से किंगडम के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। विच आर द वन दैट ओनली माइक्रोस्कोपिक which are the ones that are only of microscope। microbes are present everywhere। microbes जो होते हैं बच्चों आपको कहाँ देखने मिलते हैं, microbes are present everywhere। microbes आपको हर जगह देखने को मिलेगा, microbes are present everywhere। ठीक है, like soil हो गया, water हो गया, air हो गया, inside our bodies that of other animals and plants, they are present even at the site of where no other life forms could possibly exist, sites such as डीप्स इनसाइड द गीजर। गीजर के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है बच्चों, गीजर के अंदर भी माइक्रोब्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वेयर द टेम्परेचर में बी हाई, जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होता है वहां पर भी आपको माइक्रोब्स देखने को मिलता है। ठीक है, डीप इन द ओशियन अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर तक। अगर बात करते हैं अगर जहां आप जाते हो पोलर एरियाज में जाते हो, पोलर एरियाज में आप जब स्नो को हटाओगे ना बहुत नीचे से, तो आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी वहां पर दिखाई देता है। माइक्रोब्स आर डाइवर्स। माइक्रोब्स जो होते हैं बच्चों आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, प्रोटिस्टा होगा, प्रोटोजोआ है ना, फंजाई, प्लांटी है ना, उसके अलावा एनिमेलिया होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के। उसके अलावा कुछ प्रोटीनियस इन्फेक्शियस एजेंट भी होते हैं, जैसे वायरस हो गया, वायरोइड हो गया, प्रायोन्स हो गए। सम ऑफ द माइक्रोब्स आर शोन इन फिगर। कुछ माइक्रोब्स जो है हमको फिगर में भी दिखाई दिए हैं। क्या क्या है, कौन कौन से माइक्रोब्स दिखा रखे हैं, जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, जैसे माइक्रोब्स की बात करते हैं, माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, एंड मेनी फंगाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम, ताकि क्या करते हैं बच्चों, कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, दैट कैन बी सीन विद नेक डाई, जिसको हम लोग किससे देख सकते हैं बच्चों, नेक डाई से देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऐसा कल्चर जो होता है वो बच्चों माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में हमको हेल्प करता है। क्या आपको यहाँ तक सारा सब समझ में आ गया? देखिए, ये देखिए, ये क्या है बच्चों, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको कैसे दिखाई दे रहा है, रोड शेप। देखो दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, ये कौन सा है बच्चों, आपका रोड शेप। ये रोड शेप है, दिस इज द रोड शेप, रोड शेप। ठीक है, ये कौन सा है बच्चों, ये आपका स्फेरिकल कोकस, ये कोकाई शेप हो गया, स्फेरिकल कोकस हो गया। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करते हैं तो लास्ट में कौन सा है, बैक्टीरियम, जिसमें क्या लगा हुआ है, फ्लैजेलम लगा हुआ है। ये देखो, ये क्या है बच्चों आपका, ये आपका वायरस है। क्या है बच्चों, ये वायरस। ठीक है, ये इसमें अगर बात करते हैं तो ये कौन सा है, रोड शेप वायरसेस है। इसी के साथ अगर बात करते हैं तो और भी डायग्राम दिखा रखे हैं एनसीईआरटी ने। देखिए, ये देखो, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये जो कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है, ये कॉलोनी किसकी है बच्चों, पेट्री डिश पर एक बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो किया हुआ है। पेट्री डिश पर किसकी कॉलोनी को ग्रो किया हुआ है, बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो किया हुआ है, इसलिए आपको दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करते हैं तो ये जो कॉलोनी दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड द फंगल कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी है बच्चों, ये फंगल कॉलोनी, जो कि पेट्री डिश पर ग्रो कर रखी है। ठीक है, जो आपको नेक डाइस से दिखाई दे सकती है। क्लियर? इन चैप्टर 7 में यू हैव रीड दैट द माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो माइक्रोब्स होते हैं किस तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में डिजीज कोज करते हैं। लेकिन क्या सारे ऑर्गेनिजम्स, क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका डिजीज कोज करते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस है, जो कि मिल्क को कन्वर्ट करने में काम करता है। किसके अंदर कन्वर्ट करता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है बच्चों, उसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर विटामिन B12 को इंक्रीज करवाना। साथ के साथ अगर बात करते हैं इसमें, तो इसमें और क्या हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर
ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि हमारी बॉडी में डिजीज कोज करने का काम करते हैं, तो उनको भी क्या करता है बच्चों, ये चेक करता है और उनको किल करने का काम करता है। ठीक है, तो दे आल्सो कोज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट, बट दिस शुड नॉट मेक थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। लेकिन सारे के सारे माइक्रोब्स क्या नहीं होते बच्चों, हार्मफुल नहीं होते। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं बच्चों यूजफुल होते हैं अलग अलग वे में, अलग अलग तरीके से। सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स, कुछ जो है माइक्रोब्स का कंट्रीब्यूशन ये है तो ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो बच्चों अगला देखते हैं हम लोग। अब हेड डाल लीजिएगा, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हेडिंग रहेगी बच्चों माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हेडिंग है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अगर बात करते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं तो कौन सा है, लैब। लैब का फुल फॉर्म क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसी के साथ बात करते हैं तो कुछ जो हमको किस में हेल्प करते हैं बच्चों, फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन में कौन हेल्प करता है बच्चों, बैक्टीरिया और फंजाई। तीसरा जो आपका इथेनॉल प्रोडक्शन में, इथेनॉल प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करे, उसकी बात करते चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में। व्हाट इज द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, आप सभी लोगों ने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब की बात करते हैं। ठीक है, लैब की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप सभी लोगों ने कभी ना कभी दही तो जरूर खाया होगा। आपकी मम्मी, अगर आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, तो आपकी मम्मी जो है, या कोई भी आप जब भी शुभ कार्य करते हो तो आप में उसको उस टाइम पे आपको जो है दही शक्कर खिलाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि दही बनता कैसे है। इस चीज को हम लोगों ने कभी ना कभी घर में मम्मी के मुंह से या फिर कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, या फिर मम्मी ने हमको भेजा होगा कि बेटा जाकर जामुन लेके आओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जामुन? जामुन का मतलब होता क्या है? ठीक है, एक तो जामुन होता है जो आप लोग खाते हो, मतलब कि एक फ्रूट होता है, और एक जामुन होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है इनोकुलम। ठीक है, तो वो चीज होती क्या है, उसमें ऐसा होता क्या है? तो बच्चों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उस जामुन के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, काफी सारे LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं उस जामुन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सर ये बताइए उस जामुन बनता कैसे है, होता क्या है? देखिए, मिल्क की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपने जो है दही खाया, तो दही बनता किससे बच्चों? मिल्क से मिलता है। लेकिन मिल्क से कैसे बनता है, इस चीज को बताओ। देखो, मिल्क के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले तो मिल्क को ल्यूकवार्म किया जाता है। क्या करेंगे हम लोग? मिल्क को ल्यूकवार्म करते हैं। जो मिल्क को ल्यूकवार्म करने के बाद अब क्या किया जाता है बच्चों, ल्यूकवार्म मिल्क के अंदर जामुन मिलाया जाता है, मतलब कि इनोकुलम मिलाया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है बच्चों, उसके अंदर काफी सारे जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है उस मिल्क के अंदर जाकर चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे का मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहली चीज देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो क्या करता है बच्चों, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क को कर्ड में चेंज करने का काम कौन करता है बच्चों? आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है। कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म समझो बच्चों, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, मिल्क जो है एक प्रकार का क्या है, इमल्सिफाइड एजेंट है, या फिर इमल्सिफाइड होता है। मिल्क अगर बात करते हैं, मिल्क किससे बना होता है? फेट, वाटर, वाटर प्लस फेट, वाटर प्लस फेट। अब वाटर प्लस फेट जो होते हैं आपस में एक साथ कैसे बाइंड अप होते हैं? तो वाटर और प्लेस को फेट को बाइंड अप करने के लिए, यहाँ पर इन दोनों को बाइंड अप करने के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है बच्चों कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? कैसीन प्रोटीन है। ठीक है, ये कैसीन प्रोटीन है। साथ के साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? शुगर प्रेजेंट होगा। कौन सा शुगर?
लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगा। कौन सा शुगर प्रेजेंट होगा बच्चों? लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? मिल्क 4 चीजों से मिल्क बना होता है। कौन कौन सी 4 चीजें हैं? मिल्क बना होता है बच्चों आपके वाटर से, मिल्क बना होगा आपके फैट से। मिल्क और फैट को वाटर और फैट को जो है जोड़ने का काम कौन करता है बच्चों? प्रोटीन करता है। कौन सी प्रोटीन करेगी सर? कैसीन प्रोटीन करती है। कौन सी प्रोटीन करती है? कैसीन प्रोटीन करती है। वाटर के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है? दैट मींस मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी शुगर? लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इस मिल्क के अंदर मैं ऐड कर देता हूं इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या है? जिसमें ग्रुप्स ऑफ या फिर लैक ऑफ LAB प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लैक ऑफ LAB प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो LAB प्रेजेंट है इस इनोकुलम के अंदर, इसको मैंने कहा ऐड कर दिया? इसको ऐड कर दिया मैंने, ऐड किसके अंदर? मिल्क के अंदर ऐड कर दिया। किस में ऐड कर दिया बच्चों? मिल्क के अंदर ऐड कर दिया। अब मिल्क के अंदर प्रेजेंट क्या है बच्चों? मिल्क के अंदर प्रेजेंट है आपका प्रोटीन, मिल्क के अंदर प्रेजेंट है आपका फैट, मिल्क के अंदर प्रेजेंट है आपका वाटर, और मिल्क के अंदर प्रेजेंट है आपका शुगर। तो सबसे पहले क्या करेगा बच्चों? ये शुगर को इट हेल्प इन conversion of sugar into एसिड। शुगर को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? एसिड के अंदर कन्वर्ट करेगा। जब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो लैब प्रेजेंट है ना आपका, ये लैब क्या करता है बच्चों? सबसे पहले इस प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करना शुरू करता है। ठीक है, तो इसको अगले पेज पे ले चलता हूं बच्चों, मैं आपके सामने उसकी बात करेंगे। लैब डाइजेस्ट द प्रोटीन पार्शियली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। किसमें हेल्प करेगा बच्चों? पार्शियली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। जब पार्शियली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, इससे होगा क्या? इस कारण से मिल्क कोएगुलेट हो जाएगा। मिल्क क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा। मिल्क क्या हो जाएगा बच्चों आपका? कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? मिल्क कोगुलेट हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ सारा हो क्या रहा है। सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, मिल्क बना हुआ है 4 चीजों से। किस किस चीजों से बना हुआ है? वाटर से, फैट से, प्रोटीन कौन सी? कैसीन प्रोटीन है, और शुगर है लैक्टोज शुगर। जब मैंने इसके अंदर इनोकुलम ऐड किया, इनोकुलम ऐड करने पर क्या हुआ कि इसने इसके अंदर प्रेजेंट शुगर को कन्वर्ट कर दिया एसिड में, साथ के साथ जो है प्रोटीन को कंप्लीटली ब्रेक डाउन ना करके उसको पार्शियली ब्रेक डाउन किया। पार्शियल ब्रेकडाउन करने से मिल्क क्या हो गया बच्चों? कोगुलेट हो गया। आपने देखा होगा कि जब भी छोटा बच्चा जो होता है, जब वो मिल्क लेता है, मिल्क पीता है, तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? जब वो उल्टी करता है, वोमिट करेगा, तो उसके मुंह से निकलने वाला जो मिल्क होता है, जब वापस रिटर्न आता है तो फटा हुआ आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर, उसके स्टमक में प्रेजेंट जो एसिड होता है बच्चों, वो मिल्क के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को क्या कर देता है बच्चों? फाड़ देता है। प्रोटीन को जो है वो क्या करेगा बच्चों? पार्शियली को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है, कर्ड का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लेकिन अब एक चीज बताओ सर, ये तो हो गया, अब इसके लिए हमको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, या फिर लैब को क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है? देखो, लैब को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबसे पहली चीज तो आपका जो मिल्क है उसकी क्वालिटी क्या है। दूसरा, इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि उसको जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है या नहीं है। आपने देखा होगा कि घर पे जमाई हुई दही जो होती है, जो कर्ड होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। इवन जो बाहर से, जो आप बाजार से जो दही लेकर आते हो, उसका टेस्ट अलग होता है। जो पैकेट वाली जो दही आती है उसका टेस्ट अलग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, जो लैब वाले बैक्टीरिया है, वो ग्रो तो सेम टाइप की ग्रो करते हैं, लेकिन हर एक बैक्टीरिया जो होता है, हर एक कॉलोनी जो होती है बच्चों, उसको ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर आप जिस तरीके का टेम्परेचर दोगे, उस तरीके का ये क्या बनाएगा बच्चों? कर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इट रिक्वायर्स ऑप्टिमम टेम्परेचर टू प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। रिक्वायर्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, इसको रिक्वायर होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर की। अब कर्ड का यूज क्या है हमारी बॉडी के अंदर? सबसे पहली चीज तो
यूज की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यूज क्या होता है, तो यूज को समझो। यूज क्या है, तो ये जो है बच्चों मिल्क की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देगा बच्चों, इंक्रीज कर देगा। दूसरा अगर बात करते हैं तो ये मिल्क के अंदर विटामिन B12 जो होता है उसको भी इंक्रीज करने का काम करता है, विटामिन B12 को इंक्रीज करने का काम करता है। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके अंदर और क्या होता है बच्चों, ये जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो आपके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको भी चेक करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा बच्चों, ये आपका हेल्प करता है क्लियर यहां तक। अब एनसीईआरटी समझो, अब एनसीईआरटी आपको बिल्कुल क्लियर कर समझ में आ जाएगी, समझिएगा एनसीईआरटी क्या रही है। ठीक है, ये रहा। अब देखो पढ़िएगा यहां से, यू वुड बी सरप्राइज टू नोट दैट वी यूज माइक्रोब्स। ठीक है, हम जानकर के सरप्राइज होते हैं कि हम माइक्रोब्स का यूज कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम एवरीडे, और हम उन्हीं प्रोडक्ट का यूज करते हैं, डेली खाते हैं उनको। A common example is the production of the curd from milk। एक कॉमन एग्जांपल है, जो बेसिक एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो वो है आपका मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करना। यहाँ पर जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, आपका लैक्टोबैसिलस, जो आप बचपन से सुनते आए हो, पढ़ते आए हो और आप यूज भी करते आए हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे की बात करते हैं लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमनली किस नाम से जानते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसको ग्रो किया जाता है मिल्क के अंदर एंड ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू द कर्ड, कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, कर्ड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसकी ग्रोथ के दौरान जो लैब प्रोड्यूस करता है, लैब क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों, एसिड प्रोड्यूस करेगा, जिसके वजह से जो आपका मिल्क प्रोटीन होगा, मिल्क प्रोटीन का पार्शियली डाइजेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों, पार्शियल डाइजेशन देखने को मिलेगा। और पार्शियल डाइजेशन होने की वजह से जो मिल्क होगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। इसके बाद इसमें बताया गया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को जो है उस फ्रेश मिल्क के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, एज ए इनोकुलम और स्टार्टर, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ या लैक ऑफ लैब प्रेजेंट होते हैं, which at stable temperature multiply, जो कि एक स्टेबल टेम्परेचर पर मल्टीप्लाई करता है। किसमें मल्टीप्लाई करेगा, एक स्टेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई करेगा और मिल्क को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कर्ड के अंदर, which improve the nutrition quality and increase, जो कि इंप्रूव करता है बच्चों न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीज द विटामिन B12 इन स्टमक। स्टमक के अंदर जो लैब क्या करता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैब प्ले एक वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आई होप सो कि आपको लर्न भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये है बात। इसके बाद आता है बच्चों फर्मेंटेशन। अगला हेडिंग डालिए, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। समझिएगा किस किस तरीके से, देखो अगला हेडिंग डालिएगा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों आपका कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक होगा आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान किसी प्रकार से कोई भी CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है, नो CO2 प्रोडक्शन, CO2 का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं तो दूसरा है आपका इथेनॉल प्रोडक्शन। कौन सा प्रोडक्शन है, इथेनॉल प्रोडक्शन। और इथेनॉल प्रोडक्शन के दौरान जो इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है, इथेनॉल प्रोडक्शन के दौरान आपका क्या होगा बच्चों, CO2 का प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, CO2 का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है। कितने अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 का किसमें होगा, प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, एक बार समझ लो इस चीज को। एक हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा हो गया आपका इथेनॉल फर्मेंटेशन। इथेनॉल प्रोडक्शन के दौरान इथेनॉल का क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, जिसमें क्या होता है बच्चों, CO2 प्रोडक्शन होता है। CO2 प्रोडक्शन होने की वजह से, CO2 के प्रोडक्शन होने की वजह से इसमें क्या देखने को मिलता है बच्चों आपको, पफी अपीयरेंस, पफी अपीयरेंस देखने को मिलता है, पफी अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सभी लोगों ने इडली, डोसा, ठीक है, इसी तरह बात करते हैं जलेबी, आप सभी लोगों ने, मुंह में सुन के पानी तो आ गया सर, खिला दो, नहीं क्यों खिला दो, नहीं खिलाएंगे, चलिए पढ़ लो पहले, ध्यान दो इधर। ठीक है, तो अगर बात करते हैं बच्चों इसके अंदर जो पफी अपीयरेंस आता है, तो
आप लोगों ने इडली डोसा का बैटर कभी ना कभी तैयार किया होगा, या फिर आप लोगों ने जलेबी को बनते जरूर देखा होगा। अब होता क्या है, जब आप इसका मैकेनिज्म देख लोगे जलेबी का, तो आप जिंदगी में जलेबी नहीं खाओगे। अब ऐसा होता क्या है बच्चों, जलेबी के अंदर आपका ईस्ट मिलाया जाता है, कुछ है ना, कुछ बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं, ईस्ट मिलाया जाता है, ठीक है, और इसको जो है 24 आवर्स या 12 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है मिलाकर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो जलेबी होती है, जो जलेबी का जो डो होता है, जो जलेबी का क्या होगा, जो डो होगा ना, वो बिल्कुल एकदम सड़ जाता है, एकदम बदबू आती है उसमें से बहुत गंदी वाली, तो वो सड़ जाता है, और उसी के बाद में क्या होती है, जलेबी का फॉर्मेशन होता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप हलवाई को देखते होंगे कि जलेबी का जो डो होता है ना, उसको वो अंदर से चलाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितना ज्यादा CO2 का प्रोडक्शन होगा ना, जितना ज्यादा वो CO2 का प्रोड्यूस करेगा, उतनी अच्छी क्या होगा, उसका बैटर बनेगा और उतनी अच्छी जलेबी बनेगी। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप इडली डोसा का जब बैटर तैयार करते हो, तो इडली डोसा के बैटर में आप लोग उसको फर्मेंट करने के लिए उसमें अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स यूज करते हैं। जैसे बात करते हैं, कुछ लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं, कुछ लोग जो है इनो का यूज करते हैं, कुछ लोग नींबू का यूज करते हैं, ताकि क्या हो सके, हम उस चीज को फर्मेंट कर सके। उसमें आप जो है दही वगैरह मिलाते हो, तो उसको क्या किया जा सकता है बच्चों, फर्मेंट किया जाए, ताकि उसमें जितना ज्यादा आप देखते होंगे कि जो बैटर होता है उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, तो छोड़ने के बाद उसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 जितना ज्यादा रिलीज होगा, CO2 जितना ज्यादा क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका इडली डोसा का बैटर बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पफी अपीयरेंस आएगा, पफी अपीयरेंस क्यों आता है, क्योंकि मोर CO2 प्रोड्यूस, है ना, बेटर पफी अपीयरेंस। क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग चीज के बारे में। चीज होती क्या है, चीज आप सभी लोगों ने खाई है, ठीक है, मोमोज में चीज खाई है, अलग अलग तरीके से चीज खाई है आप लोगों ने, जो भी खाते हो आप, ठीक है, पता नहीं। देखो, चीज की बात करते हैं, चीज की बात करते हैं, ठीक है। चीज, पानी तो आ रहा होगा सबके मुंह में आज, वाह सर, मजा आ गया आज का लेक्चर शानदार जानदार सब कुछ है ना, क्योंकि खाने पीने की बातें हो रही है भर भर के। बेटा 2 महीने बाद तुम्हारा जो है ना नीट का एग्जाम आ चुका है, ध्यान दे लो इधर पढ़ाई पे। चलो चीज की बात करते हैं। देखो चीज का फॉर्मेशन कैसा होता है, किस तरीके से चीज फॉर्म होगी, उस चीज की बात कर लेते हैं। चीज एक तो सबसे पहले ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल फूड है, फूड आइटम है। बनता कैसे है सर ये बता दो आप तो, बस बाकी और कुछ नहीं समझना, आप तो बनने का प्रोसेस बता दो। मेरे को क्या टुक समझ रखा है तुम लोगों ने, है ना। चलो बनने का प्रोसेस समझ लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म ये है, सेम प्रोसेस रहता है लेकिन कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे ही बात करते हैं इसके अंदर, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको क्या क्या किया जाता है बच्चों, डीनेचर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसका डीनेचुरेशन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, उसके पीएच के अंदर चेंज करके, चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज करके प्रोटीन जो है उसका डीनेचर किया जाता है। जब प्रोटीन का डीनेचर, प्रोटीन का काम क्या होता है, तो अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्रोटीन का काम होता है होल्ड करना, किसको, वाटर और फैट को, वाटर और फैट को। लेकिन जब आपका प्रोटीन ही डीनेचर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपके सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ वाटर एंड फैट। वाटर और फैट का क्या हो जाता है बच्चों, इसमें सेपरेशन देखने को मिलता है। जैसे ही सेपरेट हो जाते हैं वैसे ही क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एड बैक्टीरिया एंड फंगाई। और जिस टाइप का बैक्टीरिया और फंगस आप ऐड करते हो उसी टाइप का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपको चीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की चीज, नियरली 400 type of cheese are available
इन मार्केट। ठीक है, ये है आपका चीज। अब बात करते हैं अलग अलग चीज के बारे में, कौन कौन सी चीज किस किस से बनती है। देखिए समझिएगा, चीज की बात कर लेते हैं बच्चों। चीज की सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे स्विस चीज। स्विस चीज सब लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा है? टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी सब लोगों ने देखा है? चूहा और बिल्ली का जो शो आता है कार्टून नेटवर्क पे, अभी आता है नहीं आता पता नहीं है। तो जो उसमें जेरी होता है वो हमेशा चीज को लेकर बहुत ज्यादा, मतलब टॉम और जेरी आपस में चीज को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई करते रहते हैं। तो ये जो होता है वो जो कार्टून के अंदर जो चीज दिखाई देता है वो कौन सा है? आपका स्विस चीज। कौन सा चीज है बच्चों? ये आपका स्विस चीज। अब स्विस चीज के अंदर क्या होता है? स्विस चीज की पहचान बताते हैं आपको। स्विस चीज के अंदर लार्ज होल्स प्रेजेंट होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में देखने मिलता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसको जो है जिस बैक्टीरिया की मदद से बनाया जाता है, जो बैक्टीरिया आपका स्विस चीज का फॉर्मेशन करता है वो कौन सा है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी जो होता है आपका स्विस चीज बनाने का काम करता है। किसका काम करेगा? स्विस चीज बनाने का काम करता है। इसी के साथ मैं आपसे बात करता हूं तो इसका जो स्टेट होता है वो कैसा होता है बच्चों? आपका सेमी हार्ड होता है। कैसा होगा? ये आपका सेमी हार्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, स्विस चीज जो होता है उसके अंदर लार्ज होल्स देखने मिलते हैं जिसमें CO2 का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होगा। जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर कौन सा होगा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और इसकी जो स्टेट होती है वो कैसी होती है? आपकी सेमी हार्ड होती है। ठीक है, अगला आता है आपका रॉकफोर्ट चीज। जो अगला है आपका रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज की बात करें, रॉकफोर्ट चीज जो होता है बच्चों ये आपका अलग अलग फ्लेवर में होता है, राइपन्ड होता है, राइपन किया जाता है बाय स्पेसिफिक फंगाई। स्पेसिफिक फंगाई के द्वारा क्या किया जाएगा बच्चों? राइपन किया जाता है, इसलिए इसका जो फ्लेवर होता है वो अलग होता है, टेस्ट अलग होता है इसका। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आपके चीज दिए हुए हैं जो कि एनसीईआरटी में आपके पास गिवन है। ठीक है, चीज को देख लेते हैं। चीज, ये रहा चीज को समझते हैं क्या कह रहा है, चीज को लेकर क्या बातें कही गई है। हाँ, चीज इज द वन ऑफ द होल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स वर यूज, जिसके अंदर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन, अलग अलग प्रकार के जो वेराइटीज हैं चीज के वो देखी गई हैं, अलग अलग टेक्सचर्स देखे गए हैं चीज के, अलग अलग जो है फ्लेवर, अलग अलग टेस्ट जो है चीज को आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, मार्केट में अलग अलग प्रकार के जो आप जिस प्रकार का टेस्ट प्रेजेंट करते हो। ठीक है, द स्पेसिफिक कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल्स इन स्विस चीज, जो बड़े बड़े जो होल्स होते हैं स्विस चीज में, आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ये किस कारण से आते हैं? ये बहुत ज्यादा मात्रा में जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा होता है उसके कारण से क्या आता है बच्चों? लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा। किसके द्वारा होगा बच्चों? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी के द्वारा होता है। ठीक है, द रॉकफोर्ट चीज आर राइपन्ड बाय, जो रॉकफोर्ट चीज होता है बच्चों उसको राइपन किया जाता है किसके द्वारा? रॉकफोर्ट चीज जो होगा बच्चों आपका राइपन किया जाएगा बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगाई, उसमें एक स्पेसिफिक फंगस को ग्रो किया जाता है ऑन देम व्हिच गिव देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर, जो कि क्या देता है बच्चों? पर्टिकुलर फ्लेवर देने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों इसके अंदर, इसी के साथ बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। ये तो बात हो गई चीज को लेकर। अगली बात आती है बच्चों हमारे डोसा इडली। गए हो कभी साउथ इंडिया? चलो, इडली डोसा को जो है फर्मेंट किया जाता है। इडली डोसा, ठीक है, फर्मेंट बाय बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं इडली डोसा के अलावा तो एक
ड्रिंक है साउथ इंडिया की फेमस ड्रिंक है, उसका नाम है बच्चों टोडी या फिर ताड़ी। टुड्डी नहीं है, टोडी है, टोडी ड्रिंक है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, इसमें देखो, इसमें क्या किया जाएगा, जो पाम का जो ट्री होता है, पाम की ट्री पर एक जो लीफ होती है, पाम की लीफ होती है, उसके पास में एक मटका लटका दिया जाता है। क्या, एक जो पोट होता है, जो आपका मिट्टी का पोट होता है ना, उसको लटका दिया जाता है, और उसके साथ जो पाम की जो लीफ होती है, उस पाम की लीफ पे कट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो उस लीफ के अंदर से जो सेप होता है, उस सेप में आपको पता है, आप सभी लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो सेप होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भरा होता है। तो वो सैप जो होता है, उसमें से जो पानी होता है उस मटके के अंदर इकट्ठा होता रहता है, और वहीं पर जो हवा में कुछ माइक्रोब्स और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उसको फर्मेंट करते चले जाते हैं, और फिर उसको क्या किया जाता है, पिया जाता है। तो टोडी ड्रिंक जिसके अंदर यूज ऑफ पाम सेप का यूज करके उसको फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन की जाती है, और उसको एज ए ड्रिंक पिया जाता है। इसी के साथ बात करते हैं तो कुछ फिश होती हैं, फिश का भी फर्मेंटेशन किया जाता है, फिश को भी क्या किया जाएगा बच्चों, फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग फर्मेंटेशन, फिश फर्मेंटेशन करते हैं, फिश फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं तो बैम्बू में भी फूड को पकाने के लिए क्या किया जाएगा, फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेते हैं, जो हमने छोड़ा है वहां से शुरुआत करते हैं बच्चों इसकी। हाँ जी, द डो विच इज यूज टू मेकिंग फूड, ऐसा डो जो कि फूड बनाने में काम आता है, जैसे बात करें इडली हो गया, डोसा हो गया, इज आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। द पफ एफ्लुएंस है ना ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस के प्रोडक्शन का आता है। Can you tell which metabolic pathway is taking resulting in the formation of CO2? Where do you think the bacteria for this fermentation come from? Similarly, the dough which is used to making bread बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए आपके पास सेम टाइप की इसका यूज में ले आता है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, उसको आप जैसा एनवायरमेंट देते हैं वो वैसा ही वर्क करती है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, उस सेम प्रकार की जो वेराइटी है वो आपका बियर ही बनाती है, वही आपका क्या बनाती है, ब्रेड बनाती है। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी के दो नाम हैं, अगर आप उससे ब्रेड बना रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकर्स यीस्ट, और यदि आप उससे बियर बना रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रीवर्स यीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सेक्रोमाइसिस which the dough which is used to making bread, जो ब्रेड बनाने में जो डो यूज लिया जाता है is fermented using breakers yeast, है ना, Saccharomyces cerevisiae। ठीक है, a number of traditional drink and food are also made by the fermenters by the microbes। ठीक है, toddy एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है of some part of southern India and made by the fermenting sap of palm के sap का यूज करके, and microbes are also used to ferment fish and soybean and bamboo shoot to making food। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोग को। चले भैया आगे, क्या यहाँ तक एनसीईआरटी समझ में आ गई है? यहाँ पर एक दो लाइन और मेंशन कर देता हूँ, बैम्बू एंड सोयाबीन यूज फॉर फूड बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, इथेनॉल प्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, इथेनॉल प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन की मैं आपसे बात करता हूं बच्चों इसमें, तो होगा क्या, देखिएगा समझिएगा। इथेनॉल प्रोडक्शन करने में जिस टाइप का जो हम लोग फंजा यूज करते हैं वो कौन सा होता है आपका, ईस्ट की मदद से, बाय द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट की मदद से क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ईस्ट की मदद से हम लोग किसका फॉर्मेशन करते हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करेंगे बच्चों, इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के बारे में कि इथेनॉल किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। और देखिए मैंने आपको बताया कि इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर आपका यूज किया जाता है किसको, ईस्ट को। किसका यूज करते हैं, ईस्ट को। ईस्ट दो प्रकार की बताई गई है, कौन कौन सी बताई गई है,
एक जो सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस में भी क्या है बच्चों, उसकी वैरायटी अलग अलग है। जैसे बात करें सेक्रोमाइसिस सर्वाइसिस की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, सेक्रोमाइसिस सेरेविसेई जो होती है बच्चों यहाँ पर जिस टाइप की वैरायटी रखती है वो है आपकी ब्रीवर्स ईस्ट, जो कि क्या करती है बच्चों आपके ब्रीवर्स ईस्ट। ठीक है, ये जो ब्रीवर्स ईस्ट है इसका काम क्या होता है, इथेनॉल का प्रोडक्शन करना। किसका प्रोडक्शन करना, इथेनॉल का प्रोडक्शन करना। हमने देखा कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है बच्चों किससे होता है, आपके से हो सकता है, क्या बोलते हैं, ग्रेप्स से हो सकता है, फ्रूट जूसेस से हो सकता है, जो शुगर केन जूस होते हैं उससे हो सकता है, बार्ले से हो सकता है, माल्ट से हो सकता है, व्हीट से हो सकता है। तो इन सब के अंदर कहीं ना कहीं शुगर जरूर प्रेजेंट है। उस शुगर के अंदर क्या होता है बच्चों, शुगर के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन किसके द्वारा किया जाता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके ईस्ट के द्वारा किया जाता है। और जब ये ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ये ईस्ट जो है होगा आपका अल्कोहल का प्रोडक्शन करेगा, इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी आप बियर की बोतल, मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं देखी होगी, ठीक है, और काफी सारे, ठीक, छोड़िए सब चीजें। तो अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों इसके अंदर, तो जो बियर की जो बोतल आती है, जो बियर कैन आता है, उसके ऊपर लगभग आपका मतलब कि मैं ये कहूँ आपसे 8% तक आता है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका ईस्ट जो होता है वो 13% तक ही अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है। कितने परसेंट तक, ओनली ऑन 13% तक ही अल्कोहल का प्रोडक्शन कर पाता है। उससे ज्यादा यदि वो अल्कोहल का प्रोडक्शन करता है तो उसकी क्या हो जाती है, वो अपने आप को किल कर लेता है, दैट मीन्स मर जाता है वो। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें एक पॉइंट आप मेंशन करिएगा, इसके अंदर एक पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पर कि जो शुगर होती है, जो शुगर होगी, शुगर के अंदर जो ईस्ट होता है, शुगर के अंदर जो ईस्ट होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ये जो ईस्ट होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके, ठीक है, किसका प्रोडक्शन करता है बच्चों, इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा। किसका प्रोडक्शन करेगा बच्चों, इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा, इथेनॉल। और कितना परसेंट इथेनॉल, तो 13% तक इथेनॉल जो है ये क्या कर सकता है बच्चों, प्रोड्यूस कर सकता है। इससे ज्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, डेथ हो जाएगी। तो ये है बच्चों इसके अंदर। अगर बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के दौरान हम लोग क्या क्या बनाते हैं, तो हम इथेनॉल का, अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप बीमार पड़ जाते हो तो डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्राइब करता है कि आप लोग को एंटीबायोटिक्स खानी है, तो उसमें भी लार्ज स्केल पर, लार्ज वेसल्स के अंदर माइक्रोब्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या बना पाते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसी बात करते हैं इवन इन इंडस्ट्री के अंदर, इवन इन इंडस्ट्री में माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। माइक्रोब्स को यूज किया जाता है टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। किसमें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने में, वैल्यूएबल टू ह्यूमन बीइंग। ब्रीवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स, जो ब्रीवरेजेस होती हैं और एंटीबायोटिक्स आर द सम एग्जांपल। वो क्या है, कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो प्रोडक्शन ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल, जो प्रोडक्शन हो रहा है किसके ऊपर, इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स, उसमें जो होते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा वेसल्स में देखने को मिलती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको फर्मेंटर्स बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब बात करते हैं, जैसे ये है बच्चों बड़े बड़े फर्मेंटर, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हैं, ताकि हम लोग माइक्रोब्स की मदद से क्या बना सके बच्चों, आपके ब्रीवरेजेस, आपके एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी आएंगे बैक टू टॉपिक पे। हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ ब्रीवरेजेस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन। सबसे पहली चीज अगर बात करूं मैं आपसे, तो सबसे पहली चीज तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर, पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या हो सकता है, तो रॉ मटेरियल में आपका हो सकता है फ्रूट्स जैसे कि जो फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, कोमा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर शुगर केन जूस, ठीक है।
इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो और क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर शुगर केन की जूस के साथ और क्या देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देखने को मिलता है बार्ले देखने को मिलेगा, बार्ले, व्हीट, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये चीज डिपेंड करती है कि रॉ मटेरियल कैसा दे रहे हो, रॉ मटेरियल में क्या दे रहे हो। जैसा रॉ मटेरियल दोगे वैसा ही क्या होगा, अल्कोहल का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल में आता है फ्रूट, ग्रेप्स वगैरह आएंगे, ठीक है। शुगर केन जूस आएगा, शुगर केन जूस के अंदर बार्ले, और उसके अलावा इसमें और क्या आएगा बच्चों, बार्ले और व्हीट आता है। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसमें, तो और क्या चीजें देखने को मिलती है कि जो आपका जो बियर बन रहा है, जो वाइन बन रही है, जो अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा है, वो आपका डिस्टिल्ड है या अनडिस्टिल्ड है। तो डिस्टिल्ड और नॉट, डिस्टिल्ड और नोट, डिस्टिल्ड है या नहीं है, क्या है बच्चों, डिस्टिल्ड है या फिर नहीं है। अगर मैं आपसे बात करता हूं बियर की बात करें, बियर और वाइन, बियर और वाइन जो होती है आपकी वो क्या होती है, डिस्टिल्ड होती है। बियर और वाइन क्या होंगी बच्चों आपकी, अनडिस्टिल्ड होंगी। क्या होंगी बच्चों, अनडिस्टिल्ड होंगी, अनडिस्टिल्ड होती है। क्या होंगी बच्चों यहाँ पर, अनडिस्टिल्ड होगी। बियर और वाइन जो होंगी आपकी क्या होंगी बच्चों, अनडिस्टिल्ड होती है। जबकि आपकी ब्रांडी और विस्की, जो ब्रांडी और विस्की क्या होती है बच्चों आपकी, डिस्टिल्ड होती है। तो आपको समझ में आ गया ये चीज, क्लियर यहाँ तक। और यही अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस चीज को लेकर, एक मिनट इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा अनडिस्टिल्ड। और वहीं अगर बात करते हैं बच्चों हम लोग ब्रांडी और विस्की के बारे में, तो ये क्या होती है बच्चों आपकी, डिस्टिल्ड होती है, डिस्टिल्ड। अब अनडिस्टिल्ड और डिस्टिल्ड होता क्या है, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। देखिएगा कैसे बनता है ये। अगर सबसे पहला ग्रेप्स को क्या किया जाए बच्चों, फर्मेंट किया जाए, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से जिसका प्रोडक्शन होता है वो है आपका बियर। क्या फॉर्म होगा बच्चों, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से बियर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब इस बियर को क्या किया जाता है बच्चों, डिस्टिल्ड किया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है इस बियर का। इसके डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या बनती है बच्चों आपकी, इसके डिस्टिलेशन की, बियर के डिस्टिलेशन प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, आपके विस्की का, विस्की, ठीक है। बियर के अंदर बच्चों आपका परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वो लेस होता है। वहीं अगर बात करते हैं बच्चों, वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं विस्की के अंदर परसेंटेज ऑफ अल्कोहल ज्यादा होता है, ठीक है। वहीं दूसरा देखो, दूसरा जब आप बार्ले को क्या करते हो, बार्ले को फर्मेंट करते हो, बार्ले, कहीं मैंने उल्टा तो लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया है ना, राइट, यहाँ पे चेंज करो, यहाँ पे चेंज करना बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका बार्ले, बार्ले, ठीक है। और यहाँ पर आएगा बच्चों आपके ग्रेप्स। अब सही है। अब देखो, जब मैंने यहाँ पर ग्रेप्स को क्या किया, फर्मेंट किया, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से, जो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से क्या बना बच्चों, मेरे पास बनती है वाइन। ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से बनता है बच्चों वाइन। और वाइन को जब डिस्टिल किया जाता है, वाइन का जब डिस्टिलेशन किया जाएगा, डिस्टिलेशन किया जाएगा, तो इसके डिस्टिलेशन से जो प्रोसेस आता है वो क्या बन के आता है मेरे पास, ब्रांडी, ब्रांडी बनती है। क्या बनेगी बच्चों, ब्रांडी बनेगी। सेम कंटेंट आपको अगर देखने को मिलेगा तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल वाइन के अंदर आपको कम देखने को मिलेगा, वहीं ब्रांडी के अंदर आपको परसेंटेज ऑफ अल्कोहल ज्यादा देखने को मिलता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इसको नॉर्मली लिखूं, इसको ऐसे लिखें
कि जो आपका बियर और वाइन, बियर और वाइन, बियर से बनता है आपका विस्की और वाइन से बनता है ब्रांडी, बोथ आर डिस्टिल्ड बट दे बोथ आर अनडिस्टिल्ड। याद रहेगा क्या ये चीज आपको याद रहेगी? क्या आपको ये चीज याद रहेगी? वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ रम को लेकर एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती है, सिर्फ ये बताती है कि रम जो है आपका क्या है, डिस्टिल्ड है। इसको ध्यान रखना। एनसीईआरटी पे आओ, एनसीईआरटी समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बियर और वाइन के केस का सारा फंडा कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, कहाँ से चालू हो रहा है आपका एनसीईआरटी? यहाँ से चालू हो रहा है, राइट। देखिएगा बच्चों, माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज्ड, जो माइक्रोब्स स्पेशली जो है ईस्ट का यूज किया जाता है फॉर द इमेमोरियल प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। फॉर दिस पर्पस सेम ईस्ट, जो सेम ईस्ट है सैक्रोमाइसेस सेरेवेसे, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग, है ना, यूज किया जाता है किसके लिए? ब्रेड मेकिंग के लिए, एंड कॉमनली कॉल्ड द ब्रेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर जो ब्रेड मेकिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ब्रेड मेकिंग के लिए जिस सैक्रोमाइसेस सेरेवेसी का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ब्रेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकर्स ईस्ट। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रेकर्स ईस्ट। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं इस चीज को लेकर, एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। और क्या बोलते हैं इसको बच्चों? ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सेरल, जिसके अंदर सेरल्स को माल्ट किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, एंड फ्रूट जूसेस को, ताकि प्रोडक्शन किया जा सके किसका? एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सके। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन? क्या आप पता कर सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसके रिजल्ट से इथेनॉल जो है वो यूज किया, प्रोड्यूस किया जाता हो? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चों? किस टाइप का रॉ मटेरियल है, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? फर्मेंटेशन के लिए, एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, और किस टाइप की जो प्रोसेसिंग की जा रही है, डिस्टिलेशन है, बिना डिस्टिलेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक डिफरेंस ड्रिंक कैसे ऑब्टेन। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस से अलग अलग प्रकार की जो ड्रिंक्स है उसको ऑब्टेन किया जाता है, राइट। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस, जो वाइन और बियर होता है उसको प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन से, दैट मींस क्या है बच्चों? अनडिस्टिल्ड से। वहीं अगर बात करते हैं विस्की, ब्रांडी एंड रम, जो विस्की होती है, ब्रांडी होती है, रम होती है ना, विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड बोथ। ठीक है, द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट इज शोन इन फिगर। जो आपको फोटोग्राफ दिखाए गए हैं ये फर्मेंटेड है, जिसके अंदर अल्कोहल बेवरेजेस का प्रोडक्शन किया जाता है। देखो ये है वो आपका फोटोग्राफ्स। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये खत्म हो गया। अगला आता है बच्चों हमारे पास एंटीबायोटिक्स। अगला क्या आएगा हमारे पास? एंटीबायोटिक्स आएंगे। ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स का मतलब समझ लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? हेडिंग डाल लीजिएगा, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होता है? ठीक है, अब एंटीबायोटिक्स की जब मैं आपसे बात करता हूं वो चीज क्या होती है? देखो, एंटी का मतलब होता है, एंटी का मतलब क्या होगा बच्चों? अगेंस्ट। और बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो एंटीबायोटिक का मतलब क्या हो गया? ऐसे केमिकल जो कि किसी ऐसे माइक्रोब जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं बच्चों? इनहिबिट करते हैं, उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। क्या कहलाते हैं? दोज केमिकल्स व्हिच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दोज केमिकल्स which prevent the growth या inhibit, sorry, prevent या inhibit the growth of microbes, they are called एंटीबायोटिक्स। दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब इसकी खोज किसने करी थी बच्चों? इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। डिस्कवरी जो है अगर बात करते हैं, इसने किसने करी थी बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डिस्कवर्ड बाय
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने डिस्कवर किया बच्चों इसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब देखो किसके ऊपर किया, इसकी स्टोरी सुनना। इन्होंने जो डिस्कवरी करी, ये एक दिन क्या कर रहे थे बच्चों, खोज कर रहे थे, मतलब कि डिस्कवरी कर रहे थे किसके ऊपर, या फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई। किसके ऊपर? स्टेफाइलोकोकाई के ऊपर क्या कर रहे थे बच्चों, ये डिस्कवरी कर रहे थे, डेट मींस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब ये कुछ ज्यादा ही आलसी थे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने जिस पेट्री डिश के ऊपर उस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को कल्चर किया, जिस स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को इन्होंने जिस पेट्री डिश के ऊपर कल्चर किया, तो ये क्या कर गए, ये उसको अनवॉश छोड़ गए, लैब के अंदर अनवॉश छोड़ के चले गए। जल्दीबाजी हो गई, भाई अब आज का काम हो गया है, अब नहीं करना है कुछ भी काम, अगले दिन आगे सोचेंगे, जैसे हम लोग करते हैं ना कि आज का काम खत्म हो गया, अब नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके चक्कर में क्या हुआ, उसके चक्कर में ये हुआ कि लैब के अंदर प्रेजेंट जो फंगस था वो क्या बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई जो पेट्री डिश है उसके ऊपर क्या कर गया बच्चों, उसके ऊपर एक मोल्ड ग्रो कर गया। क्या कर गया? मोल्ड ग्रो कर गया। और वो जो मोल्ड ग्रो कर रहा था वो स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था। किसको ग्रोथ कर इनहिबिट कर रहा था बच्चों? जो स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हुआ क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये एक दिन अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किसके ऊपर, या कल्चर कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर। अब ये क्या करते हैं बच्चों, एक्सीडेंटली ये उसको वॉश करना भूल जाते हैं, उस पेट्री डिश को वॉश करना भूल जाते हैं, उसको ऐसा कैसे ही छोड़ जाते हैं। लैब के अंदर प्रेजेंट जो फंगस है, जो प्रेजेंट था वो क्या कर जाता है, उस पेट्री डिश के ऊपर ग्रो कर जाता है। जब ग्रो करता है तो मोल्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। उस मोल्ड के फॉर्मेशन के कारण से होता क्या है कि जो स्टेफाइलोकोकाई की जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ जो चल रही थी किसके ऊपर, पेट्री डिश के ऊपर, वो रुक जाती है। दैट मींस उस मोल्ड के ग्रो करने से उसका क्या हो जाता है, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो यहां से जो मोल्ड इन्होंने देखा उसका नाम क्या था बच्चों, पेनिसिलियम। क्या था बच्चों? पेनिसिलियम। तो ये इसकी डिस्कवरी थी। तो एक दिन क्या कर रहे थे बच्चों, ये वन डे इन्होंने ग्रो किया था। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो किसके ऊपर किया गया बच्चों, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर। स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर इन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो कर रखा था। इस तरीके से इन्होंने ये पेट्री डिश ली और इस पेट्री डिश के ऊपर काफी सारे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो हो रखे थे। ये देखो इस तरीके से स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो हो रखा था। ठीक है, तो ये कौन से बैक्टीरिया है आपके, स्टेफाइलोकोकाई। अब जब नेक्स्ट डे अगले दिन जब ये पेट्री डिश को देखते हैं, इस पेट्री डिश के ऊपर ग्रो कर जाता है एक मोल्ड इस तरीके से क्या कर गया बच्चों, यहां पर ग्रो कर गया। ये जो मोल्ड है ये किसका है बच्चों, आपके फंगस का मोल्ड है। किसका मोल्ड है? फंगस का मोल्ड है। और जो फंगस देखी गई ये कौन सी थी आपकी, पेनिसिलियम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चों, आपके एंटीबायोटिक्स की खोज हुई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, जो आपके वर्ल्ड वार 2 चल रहा था उस दौरान जो आपके अर्नेस्ट चेन है ना, फ्लोरे और इन्होंने क्या किया बच्चों, जो आपके सोल्जर, जो भी आपके अगर बात करते हैं तो जो सोल्जर थे, जो भी उनको जो लगा था या उनके ऊपर जो गोली लगी थी बच्चों, जो इंजर्ड हुए थे उसके ऊपर उन्होंने एंटीबायोटिक का यूज किया। तो पहली बार उस टाइम पर एंटीबायोटिक्स को मार्केट में लाया गया और इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एंटीबायोटिक जैसा कुछ होता है। अब एनसीईआरटी कहती है बच्चों, उसको समझो। एनसीईआरटी कहती है एंटीबायोटिक्स जो है बच्चों प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी। सबसे ज्यादा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी। कौन सी? 20वीं शताब्दी की सबसे अच्छी सेंचुरी और सबसे अच्छी क्या थी बच्चों, ये खोज थी। एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड, और इसको क्या किया गया, बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट भी किया गया टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बच्चों अगेंस्ट। एंटी क्या है बच्चों, ग्रीक वर्ड है। एंटी जो शब्द लिया गया है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक एक भाषा होती है, उससे एंटी वर्ड को लिया गया है।
एंड बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है बच्चों लाइफ, ठीक है। दोनों को साथ जब मिलाते हैं इसका मतलब हो गया अगेंस्ट लाइफ। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगेंस्ट लाइफ। in the context of disease causing organism where with reference to human being they are pro life, और जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके लिए क्या होती है बच्चों, प्राण बचाने वाली होती है, नॉट अगेंस्ट, अगेंस्ट नहीं होती है। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, एंटीबायोटिक्स क्या है बच्चों, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोड्यूस किए गए कुछ माइक्रोब्स के द्वारा एंड कैन किल टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, और जो क्या कर सकते थे, ऐसे माइक्रोब्स या ऐसे फंगस जो कि किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते थे, जो कि किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते थे। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स, आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम। आप जब भी जाओ मार्केट में तो प्लीज उसका केमिकल फॉर्मूला देखना, वहां पर पेनिसिलियम का नाम कहीं ना कहीं लिखा होगा, जैसे आपने नाम सुना होगा टेट्रासाइक्लिन, है ना, एम्पिसिलिन, तो ये सब क्या है बच्चों, पेनिसिलियम के ही पार्ट है, ठीक है। डू यू नो दैट द पेनिसिलियम, आपको पता होगा कि जो पेनिसिलियम है वो पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया, एंड ये क्या थी, बाय चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हुए वाइल वर्किंग ऑन द स्टेफाइलोकोकाई, जब वो स्टेफाइलोकोकाई के ऊपर वर्क कर रहे थे, ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या है बच्चों, बैक्टीरिया है, कोकस बैक्टीरिया है। वंस ऑब्जर्व अ मोल्ड ग्रो, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसके ऊपर क्या ग्रो कर रखा है, एक मोल्ड ग्रो किया हुआ है ना, इन वन ऑफ हिज अनवॉश कल्चर, जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस पेट्री डिश के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसको वो अनवॉश छोड़ गए, ठीक है, बिना किसी धुले हुए, और उसी के ऊपर कौन ग्रो कर गया बच्चों, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर पेनिसिलिन ग्रो कर गया, ठीक है, अराउंड द स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है, कुड नॉट ग्रो, जिसके कारण से क्या हो रहा था, स्टेफाइलोकोकाई फर्दर ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ही फाउंड, उन्होंने पाया दैट इट वाज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मोल्ड, ये किस कारण से हो रहा है, जो मोल्ड केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, जो मोल्ड केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका नाम रखा है इन्होंने पेनिसिलिन, है ना, एंड मोल्ड जिसका नाम रखा है इन्होंने पेनिसिलिन नोटेटम, क्या रखा बच्चों, पेनिसिलिन नोटेटम। हाउएवर इट फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड मच लेटर बाय द अर्नेस्ट चेन, किसके द्वारा, बाद में इसको पूरी तरीके से मार्केट में लाया गया, पूरी तरीके से एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, अर्नेस्ट चेन के द्वारा, हार्वर्ड फ्लोरे के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, हार्वर्ड फ्लोरे के द्वारा। दिस एंटीबायोटिक वाज द एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वुंडेड, जो कि जिनको घाव लगे थे किसके दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। और बाद में फ्लेमिंग को, चेन को और फ्लोरे को नोबेल प्राइज से नवाजा गया, कब, 1945 के अंदर, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये थी बच्चों एक छोटी सी डिस्कवरी, किसके ऊपर बच्चों, एंटीबायोटिक्स के ऊपर, ठीक है। एंड आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो यूजफुल या purified from other microbes. Can you name some other antibiotics and find out the source? Antibiotics have greatly improved our capacity to treat a deadly disease such as plague, है ना। तो एंटीबायोटिक्स जो होता है बच्चों वो हेल्प करता है किसमें, हमको अदर डिजीज से बचाने में, जैसे कि प्लेग हो गया, ठीक है, वोपिंग कफ हो गया जिसको बोलते हैं काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया, गोल घाटू, ठीक है, मतलब, है ना, एंड द लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, जो लेप्रोसी होता है कुष्ठ रोग, which used to kill millions, जो कि किल करता है मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। वी कैन नॉट इमेजिन, हमको पता नहीं है कि आज के ज़माने में कितने हम लोग बिना, हम जैसे कि मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हम लोग एंटीबायोटिक्स के बिना भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एंटीबायोटिक्स। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है, केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। समझते हैं कि कल की सारी चीज़ों को लिखते हुए, इसमें सब रटने वाला काम है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करते हैं हम लोग, माइक्रोब्स आर यूज फॉर द कमर्शियल, माइक्रोब्स होते हैं बच्चों, का यूज किया जाता है कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ऑफ द सर्टेन केमिकल्स, जैसे बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, एंजाइम हो गया। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम लोग किसके बारे में, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ऑर्गेनिक एसिड, टेबल बनाएंगे हम लोग इसके, ऑर्गेनिक एसिड, सबसे पहले आता है बच्चों आपका ऑर्गेनिक एसिड में लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड आएगा बच्चों, लैक्टिक एसिड, इसको लर्न कर लेना बच्चों लिख लिख के, ठीक है। लैक्टिक एसिड आता है, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस के द्वारा, किसके द्वारा किया जाएगा, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, जो कि एक प्रकार का क्या बच्चों, बैक्टीरिया है, दे आर कॉल्ड बैक्टीरिया। दूसरा आता है मेरे पास यहाँ पर
दूसरा मेरे पास आएगा यहाँ पर ब्यूटायरिक एसिड। दूसरा मेरे पास क्या आएगा बच्चों यहाँ पर ब्यूटायरिक एसिड। दूसरा आएगा मेरे पास ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, आल्सो कॉल्ड बैक्टीरिया। क्या है बच्चों, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर आता है बच्चों आपका एसिटिक एसिड। जो कि हमको मिलता है एसिटोबैक्टर, एसिटाई। ये भी क्या एक प्रकार का बच्चों बैक्टीरिया है। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों एक प्रकार का बैक्टीरिया। और लास्ट आता है आपका, लास्ट आएगा आपका फोर्थ, सिट्रिक एसिड। फोर्थ में कौन सा आएगा आपका, सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक प्रकार का बच्चों फंगस है, फंगस। ठीक है, देखो कौन कौन से नाम दिए गए, समझो। एस्परजिलस नाइगर एक प्रकार का क्या है बच्चों आपका, एस्परजिलस नाइगर जो कि एक प्रकार का फंगस है, ऑब्टेन किया जाता है सिट्रिक एसिड। फिर आता है एसिटोबैक्टर एसिटाई, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम जो कि बैक्टीरियम है ऑफ द ब्यूटाइरिक एसिड, है ना। एंड द लैक्टोबैसिलस जो कि आपको पता है ऑलरेडी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगला देखो, अगला आता है हमारे पास, अगला मेरे पास आता है बच्चों यहाँ पर एंजाइम। अगला हेडिंग आएगा मेरे पास यहाँ पर एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एंजाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप एंजाइम की। चलिए, सबसे पहला जो एंजाइम आता है वो आता है मेरे पास जायामेज। पहला जाइमेज, कौन सा आएगा सबसे पहला, जाइमेज। सबसे पहला आ रहा है मेरे पास जाइमेज, पहले की थोड़ी गलत हो गई है। जाइमेज, जाइमेज जो है, जो एंजाइम है वो किसके अंदर आता है आपका, सैक्रोमाइसेस, जो कि इथेनॉल का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। तो सैक्रोमाइसेस, सैकेरोमाइसेस, सेरेविसेई, जो कि क्या करेगा बच्चों, आपके इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है, इथेनॉल, राइट। दूसरा आता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता है बच्चों आपके, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि हमको मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और स्ट्रेप्टोकोकस का काम क्या होता है, तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम है बच्चों, ये आपकी ब्लड के अंदर प्रेजेंट क्लोड को क्या करने का काम करता है, बस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है बच्चों, ये डिसॉल्व क्लोड, क्लोड बस्टर है, क्लोड बस्टर, क्लोड को ब्रस्ट करने का काम करता है। ठीक है, फिर आता है आपका लाइपेज, लाइपेज तीसरा। लाइपेज आपको देखने मिलता है, तो लाइपेज आपको लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। लाइपेज का यूज कहाँ किया जाएगा, इसका यूज किया जाता है बच्चों किसमें, यूज इन लॉन्ड्री, यूज इन लॉन्ड्री। ठीक है, और लास्ट आता है आपका पेक्टिनेज और प्रोटीएज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। फोर्थ पेक्टिनेज और प्रोटीएज,
पैक्टिनेज और प्रोटीएज, आप लोगों ने बाजार के अंदर माजा को पिया है, माजा सब लोगों ने पी रखी होगी है ना। तो घर में जब आप ऑरेंज का जूस निकालते हो तो उसके अंदर पल्प आता है, रेशेस आते हैं, ठीक है। लेकिन बाजार के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, उसके अंदर प्रोटीज और पैक्टिनेज एंजाइम का यूज करके उन रेशेस को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या करता है बच्चों, फाइबर को हटाने का काम करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन करता है किसका, पैक्टिन और प्रोटीन का, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी क्या कह रही है तो इसको समझिए, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई यूज किया जाता है फॉर द कमर्शियल पर्पस, प्रोडक्शन के लिए ऑफ इथेनॉल। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। जैसे कि बात करते हैं लाइपेज आर, लाइपेज का यूज किया जाता है किसके अंदर, डिटर्जेंट के अंदर, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के अंदर, जो कि हेल्प करता है किसके अंदर, लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। ऑयल स्टैंडिंग, जो आपके ऑयल होते हैं, जो कपड़ों पे दाग धब्बे लगे होते हैं, ऑयल लगा होता है, उसको रिमूव करने में। यू हैव नोटिस दैट द बॉटल फ्रूट जूस, आपने नोटिस किया होगा कि जो बोतल के अंदर आने वाली जितने भी फ्रूट जूस हैं फ्रॉम द मार्केट, उसको क्लियर किया जाता है। फ्रॉम द मार्केट आर क्लियर एज कंपेयर टू दोज मेड एट होम, जिसको घर पे बनाया जाता है उसके कंपैरिजन में दोनों में क्लियरिटी सबसे ज्यादा मार्केट वाले में देखने को मिलेगी। दिस इज बिकॉज द बॉटल जूस को क्लैरिफाई किया जाएगा बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, एंड मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड फॉर, इसको यूज किया जाएगा क्लोट बस्टर के रूप में, ताकि क्लोट्स को, ब्लड वेसल्स से क्लोट्स को हटाया जा सके और आपके हार्ट अटैक से आने से उसको रोका जा सके, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक, राइट। लास्ट आता है आपका, लास्ट इसके अंदर लिख देते हैं कि क्लियरिंग जूस, ठीक है। अगला आता है बच्चों आपका, अगला फाइनल जो एंजाइम्स आते हैं, सॉरी जो आपका क्या आएगा, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आएंगे। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दो प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, एक तो आता है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। कौन सा है, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि आपका क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। क्या है प्रकार का, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान क्या होता है बच्चों, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन लगाया गया है तो उसके 2-3 महीने तक उस पेशेंट को सेफ रखा जाता है, ताकि कोई अदर माइक्रोब्स आके उसकी बॉडी के अंदर क्या ना कर दे, इन्फेक्ट ना फैला दे, ठीक है। तो उसकी मतलब ग्राफ्ट से बचाया जाता है। तो उस दौरान साइक्लोस्पोरिन ए जो है बच्चों, वो क्या करता है बच्चों, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में लिया जाता है। इस प्रोड्यूस बाय द फंगस, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम के द्वारा, फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। इसके बाद बात करते हैं स्टेटिन। स्टेटिन का काम भी क्या होता है, स्टेटिन जो होता है बच्चों, ये भी आपके हार्ट अटैक आने से रोकता है। किसमें रोकेगा, हार्ट अटैक आने से रोकता है। कैसे रोकेगा, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है ना बच्चों, उसको कम रखने का काम करता है। तो स्टेटिन प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनिस्कस परप्यूरस, स्टेटिन जो होता है मोनिस्कस परप्यूरस के द्वारा हैव बीन कमर्शियल एज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। क्या है बच्चों, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है। इट एक्ट बाय द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये क्या करता है बच्चों, एक करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ पढ़ा, अलग अलग टाइप के एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने अलग अलग एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड के बारे में पढ़ा, जो डिफरेंट टाइप के एसिड्स हैं, ठीक है। हम लोगों ने अलग अलग इसके अंदर और क्या देखा बच्चों, इथेनॉल का प्रोडक्शन, इथेनॉल प्रोडक्शन देखा है इसके अंदर, ठीक है। और क्या देखा बच्चों हमने इसके अंदर, इथेनॉल प्रोडक्शन के साथ साथ हमने इसमें देखा लैब के बारे में बात करी। इसके अलावा इसमें और क्या देखा बच्चों, इसके अलावा हमने जो आपका फर्मेंटेशन होता है, यहाँ से आपके इन सब जगह से आपके क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस हैं। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, तो आपका एकेड एक्सेल की बात करें तो हम लोग आपको क्या क्या दे रहे हैं, सबसे पहले नीट की एनोटेटेड पीडीएफ जो मैंने आपको पढ़ा दिया, उसकी पीडीएफ मिलेगी आपको, चैप्टर वाइज सीआरई मिलेगी, लेक्चर वाइज असाइनमेंट देखने को मिलेंगे, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट एंड पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये था बच्चों आपका आज का लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज इसी तरीके से एकेड एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। एकेड एक्सेल के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।